हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग साइंट के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपने 200 के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले 4-5 महीने से कंसोलिडेट कर रही है। एंड बीच में इस कंपनी ने एक बार ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट अनसक्सेसफुल रही। कंपनी ने अपने ही 200 के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस किया था एंड उसके बाद अभी जाके कंपनी उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को एक स्टॉप लॉस लगा लेना है अराउंड 700 रुपीज़। अगर बाई चांस इस रेंज की ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हद से बच जाओगे। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी ये कंपनी 4-5 महीने से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी 2-3 महीने कंसोलिडेट करे। तो इतने टाइम तक कंसोलिडेशन के बाद अगर कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो बहुत ही नीचे की लेवल्स दिखा सकती है। एंड इसी बड़े लॉस के हाथ से बचाने के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, 700 रुपये के आसपास आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिंपली रेक्टेंगल पैटर्न की ब्रेकआउट हो जाने तो ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंट्री लेनी है, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोगों को एंट्री लेनी है फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 954 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट होगा 1082 रुपीज़ का। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट हो गया, उसके चक्कर में उसके जल्दबाजी में एंट्री मत लेना, नहीं तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा सीन हो सकता है। सिंपली आप लोगों को रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपने 200 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं लेना है। एक बार इस कंपनी को अपने 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मतलब आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर है, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है, तो ऐसे में जितना सस्ता आप लोगों को हो सके उतना ही, जितना सस्ते में हो सके उतना ही सस्ते में आप लोगों को वो कंपनी खरीदना चाहिए। तो अगर ये कंपनी इन नियर फ्यूचर 700 या तो फिर 750 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।